है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। इसी में सेकंड पार्ट है, a-1 एक्स स्क्वायर माइनस a+1 एक्स प्लस a+1 greater than 0 for all x belongs to real। आंसर करो, सॉल्व करो इन दोनों को। फर्स्ट वन क्या कह रहे हैं, पहला जो है फर्स्ट वन, ये बोला कि ये हमेशा लेस देन 0 है, हमेशा लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो ये हमेशा लेस देन वाली 0 का सिचुएशन कैसा होना चाहिए, ये इस तरह का केस आना चाहिए। ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के बाद ये सिचुएशन आनी चाहिए। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होगा जब a लेस देन 0 हो और d भी कैसा हो, लेस देन। तो ये दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन आप अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वन, a लेस देन 0। a की जगह किसने ले रखी है, इसने, मतलब a+4 जो है वो लेस देन 0 होगा, मतलब a का वैल्यू लेस देन -4 होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे इसमें, दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि भाई जो d है वो लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाई d कितना आएगा बताओ इसमें, -2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर -4a, a की जगह हो गया a+4 और c की जगह क्या हो गया, c की जगह ये है 2a - 6 और लेस देन 0, ये अप्लाई करना है। तो बाय द वे यहाँ पे ये 4a² हो गया, -4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2a² प्लस 4 इंटू 2 8a -6a -24 लेस देन 0। तो यहाँ पे आप 4 उड़ा सकते हो, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ गया a², इसको उड़ा देते हैं, 4 खत्म कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कर दिए। तो अब ये देखो a² - 2a², तो दैट इज -a² आ गया, एंड 8 - 6 तो 2a, तो -2a आ गया, -2a, एंड -24 माइनस तो +24 लेस देन 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये a² प्लस 2a -24 ग्रेटर देन 0, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -24 ग्रेटर देन 0 आ गया। और यहाँ पे इसको ये आ जाएगा a² प्लस, इसको देखो 6 और 4 प्लस, इसके जो फैक्टर आएंगे वो इस तरह से आ जाएंगे a+6 एंड a-4 ग्रेटर देन 0। थिंक अबाउट इट, क्या ये सही है जितना। और यहाँ पे फिर वेवी कर्व लग जाएगा, देखो काम आने लगा ना वेवी कर्व, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था। ये देखो -6 और यहाँ पे 4, जहाँ पे ये 0 हो रहा है ये पॉइंट प्लॉट कर दे, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो अब चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो a बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी। तो ये सेकंड आ गया। अच्छा, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या मिला था कि a जो है -4 से कम होना है। फर्स्ट जो था वो a लेस देन -4 का मतलब है माइनस a बिलोंग्स टू -∞ से -4, ये फर्स्ट वाला था। तो यदि इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी है, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी है और ये भी। तो जब दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी तो हमें कॉमन ए पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा ए जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस दोनों में जो ए कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू -∞ से लेके -6 तक, ये आंसर आ जाएगा पहले का। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में क्या गिवन है, दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन ये उठा लेते हैं। देखो, अच्छा ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा 0 या उससे बड़ा है, ये क्वाड्रेटिक। तो ऐसी सिचुएशन कब मिल सकती है? दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये इस तरह का सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ऐसा बनेगा तो ही ऐसा पॉसिबल है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0। और ये ऐसा सिचुएशन कब आएगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। तो पहला सिचुएशन है फर्स्ट वन, a ग्रेटर देन 0, a मतलब a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो a बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? 1 से लेके इन्फिनाइट तक। a का वैल्यू होगा 1 से लेके इन्फिनाइट तक आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये पहला सिचुएशन हमने क्लियर कर लिया। दूसरा सिचुएशन क्या है कि d लेस देन 0 आना चाहिए, d लेस देन 0। इसका मतलब है d लेस देन 0 का मतलब है इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a इज a माइनस 1 a c a प्लस 1 लेस देन 0 b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2a प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 लेस देन 0 हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये सिचुएशन माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 लेस देन 0, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 लेस देन 0, मतलब 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये आ जाएगा इस तरह का सिचुएशन। अच्छा, इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या? फैक्टर देखो यहाँ पे क्या फैक्टर मिल रहा है, 3a स्क्वायर और 15 है तो ये माइनस 3 माइनस 5a प्लस 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे टेक a कॉमन, तो 3a माइनस 5 प्लस 1 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ऐसा सिचुएशन है। और अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं वेवी का, और तो कहाँ पे ये देखो, ये 0 कहाँ पे होगा? माइनस 1 पे 0 होगा, और ये 5/3 पे, 5/3 पे ये 0 होगा, ये प्लस माइनस प्लस। सो ग्रेटर देन 0 है तो a बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5/3 से इन्फिनाइट, ये दूसरा सिचुएशन हो गया। तो अभी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि दोनों ही फुलफिल करना है। तो एक तो ये है इसका और इसका इंटरसेक्शन, ये पहला वाला है, दिस इज फर्स्ट वन, है ना। और ये सेकंड सिचुएशन आ रही, दोनों का जो कॉमन रीजन आएगा, जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा होगा बताओ? देखो 1 से इन्फिनाइट और ये 5/3 से इन्फिनाइट, ये ज्यादा, तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा a बिलोंग्स टू 5/3 से इन्फिनाइट, और यही आंसर हो जाएगा इसका। क्या इतनी बात समझ आई? देखो ध्यान से कैसे किया, कैसे अप्रोच किया, जो थ्योरी थी किस तरह से हमने उस थ्योरी को अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। सर इसके ऊपर भी दिखा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल।
ये सिचुएशन यहाँ पे। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, फॉर व्हाट लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k or what least integral value of k, the quadratic polynomial k minus 2 x square plus 8x plus k plus 4 greater than 0 for all x belongs to real। आंसर करो। कैसे करेंगे इसको, है ना, देख लेते हैं क्या कह रहा है। फॉर व्हाट लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू के द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस ग्रेटर देन 0। तो ये सिचुएशन तभी मिलेगी जब पहली कंडीशन की a ग्रेटर देन 0 हो और दूसरी कंडीशन d जो है वो लेस देन 0 हो। ऐसी सिचुएशन में ही ये मिलेगा। तो a लेस देन ग्रेटर देन 0 का मतलब है a की जगह k माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब k शुड ग्रेटर देन 2। तो k बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 2 से इंफिनिटी। कॉल दिस भी 1। नाउ दूसरी सिचुएशन हमें अप्लाई करनी है, ये a अप्लाई कर ली, b अप्लाई करना है, d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 इम्प्लाई, इसका क्या मतलब है कि 64 b स्क्वायर 64 माइनस 4 a इज k माइनस 2 a और c कितना है k प्लस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये 16 बचेगा, 16 माइनस, और ये इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4k, तो प्लस 2k आ जाएगा, माइनस 8 लेस देन 0। ऐसा सिचुएशन हो गया। और देखा जाए तो ये कितना हो गया, माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 24 लेस देन 0, ऐसा आ रहा है। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे k प्लस 6 आ जाएगा एंड k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करोगे तो ये दो सिचुएशन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे अब वेवी कर्व लगा दीजिए, तो ये सिचुएशन ये हो गया माइनस 6 और इधर हो गया 4, प्लस माइनस प्लस। कैसा चाहिए ये साइन, पॉजिटिव चाहिए, तो k बिलोंग करेगा माइनस इनफिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, फर्स्ट सॉल्यूशन ये है 2 से इन्फिनिटी, इसको उठा लेते हैं। फर्स्ट वन 2 से इन्फिनिटी है, पहला जो सॉल्यूशन है 2 से इन्फिनिटी, ये फर्स्ट वन सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो k बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, k बिलोंग इन दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा, कॉमन क्या हो, ये 4 टू इन्फिनाइट हो जाएगा। देखो 4 पे ओपन है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि ये रेंज बताओ, क्वेश्चन रेंज का नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू होगी जिसके लिए ये ग्रेटर देन 0 हो और जिसके लिए ये ट्रू हो। तो जब k आपका आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, k बिलोंग कर रहा है 4 टू इन्फिनिटी, तो लीस्ट
k, least integral value of k, least integral value of k जो आएगा that is 5 आ जाएगा, और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। if fx equals ax square plus bx plus c greater than 0 for all x belongs to real, then prove that gx equals fx plus f dash x plus f double dash x greater than 0 for all x belongs to real। अच्छा, फिजिक्स सर ने थोड़ा डिफरेंशिएशन कराया नहीं कराया? कराया है सर। है ना, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस तरह से बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है इसमें। और ये एफ डैश का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अभी इसको प्रूव करो जल्दी से, आंसर इट। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। अच्छा, ये गिवन है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो इसका मतलब है कि क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है? इसका मतलब गिवन है कि a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, और इसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, ये गिवन हो गया। तो अब हमें ये देखना है, देन प्रूव दैट gx इक्वल टू दिस ग्रेटर देन 0। तो पहले gx लिख तो लें कि gx है क्या, fx मतलब ये पुट करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस f डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2ax प्लस इसका डिफरेंशिएशन b, और ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस f डबल डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, मतलब 2a ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिख ली, और एक्सप्रेशन लिखी तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, b प्लस 2a x, ए एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस 2a x प्लस c प्लस b प्लस 2a, c प्लस b प्लस 2a, ये आ गया, ये दिस इज gx हो गया। ठीक है, ax, इतना सिचुएशन हो गया। अब इसमें देखो a ऑलरेडी गिवन है, कैसा है, a पॉजिटिव है, ये गिवन है पहली सिचुएशन। अभी दूसरा d के बारे में चेक करना है, d कितना आएगा इसका, d मतलब b प्लस 2a, b स्क्वायर माइनस 4a, और c की जगह क्या हो गया, c प्लस b प्लस 2a, ये है। अभी इसको एक्सपेंड कर देते हैं, b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ac माइनस 4ab माइनस 8a स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पे 4ab से 4ab कट हो गया, एंड यहाँ पे देखो ये हो क्या रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस 4a स्क्वायर हो गया। तो देखो ये कैसा है, नेगेटिव नंबर है, देख लो ध्यान से, ये ऑलरेडी गिवन है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है।
और ये माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, ये भी नेगेटिव है, तो पूरा मिलके क्या ये लेस देन जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया कि a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो आ गया। तो s का मतलब क्या है कि जो fx है, fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, मतलब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, ये कैसा होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्या इतनी बात समझ आई? और यही तो हमें प्रूफ करना था। Then prove that this is greater than zero for all x belongs to real. Hence proved. इसको लिखेंगे hence proved. Next question लिखो. One more question by the way. Write it down. Write it down. Question है. If c less than 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0, does not have any real root, then prove that first one लिखो, a minus b plus c less than 0, and second proof करना है 9a plus 3b plus c less than 0.